ही रहते हैं, लेकिन एक बार फॉर्मली रूप से भी जनता के समक्ष लाया जाए। तो उसको देखते हुए मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक आदेश हम लोग को मिला है, उसके तहत आज पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पहला दिन भी है। तो मैं रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के बारे में और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के बारे में और जो बिल्डिंग जो कॉरपोरेशन है हम लोग का एक जो बाकी डिपार्टमेंट के कार्य करता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कार्य जो हम लोगों ने 4 सालों में किए हैं और उस पर क्या प्रगति आई है और क्या क्या इम्पोर्टेंट स्कीम्स भी हैं। इसके संबंध में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक हम लोगों ने बुकलेट शायद आप लोग को मिल गई होगी, जिसमें रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, भवन निर्माण विभाग भी है और जो बिल्डिंग कॉरपोरेशन है जो बाकी डिपार्टमेंट के कार्य करता है। तो डिटेलिंग हम लोगों ने बहुत उसमें कितनी स्कीम है, बजटरी प्रोविजन हमारा क्या है और उस बजट के आलोक में कितना हम लोगों ने अचीव किया है, वो सारा डिटेल हम लोगों ने लगभग 4 साल का इस पे दिया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊं जो इस पे नहीं मेंशन होंगे या फिर आप जो कुछ पूछना चाहेंगे आफ्टर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वी कैन डिस्कस दैट आल्सो। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो बजट की उपलब्धि है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। जो बजट की उपलब्धि है लगभग आप देखेंगे तो हम लोग का लगभग 95% के आसपास रहता है। इन 4 सालों में भी लगभग मैं कह सकता हूं कि 95% के आसपास रहा है। कोरोना के दौरान जो नेक्स्ट ईयर उसका आया था, उस पे भी स्कीमें कोरोना के पीरियड पे सैंक्शन नहीं हो पाई थी, बहुत सारे इश्यूज थे, परंतु उसके पश्चात भी जो नेक्स्ट ईयर था उसमें लगभग 95% से ऊपर हम लोग का एक्सपेंडिचर अगेंस्ट दी हमारा बजट रहता है, तो वो रहा है हमारा। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि इस साल भी हम लोग का लगभग 60% के आसपास, जो हम लोग अगर एन्युटी प्रोजेक्ट को हटा दें तो 60% के आसपास हमारा एक्सपेंडिचर हो चुका है और हम लोग होपफुल हैं। आप लोग को साउंड क्लियर आ रहा है ना? तो हम लोग होपफुल हैं कि हम लोग ये जो हमारा टारगेट है 100% का या लगभग 100% का, उसको हम लोग अचीव कर लेंगे। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में लगभग 17,000 किलोमीटर के आसपास रोड है, जिसमें 14,000 किलोमीटर की जो रोड है वो हमारे जो आरसीडी है वो देखता है और 3,000 किलोमीटर के आसपास जो रोड है वो एनएचआई और एनएच के माध्यम से हम लोग उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो इसमें 14,000 किलोमीटर में लगभग मैं कह सकता हूँ कि 2,000 किलोमीटर का जो रोड है उसकी लेंथ बढ़ी है, मतलब लास्ट 4 ईयर्स में। और इसका जो मैं कह सकता हूँ कि एक रोड डेंसिटी होती है उसमें भी काफी इजाफा हुआ है हम लोग का। झारखंड में जो रोड डेंसिटी है, रोड डेंसिटी मीन्स हो गई जो आपकी 1,000 स्क्वायर किलोमीटर पे आपकी कितने किलोमीटर की लेंथ है, तो उसमें भी काफी इजाफा हम लोग ने लास्ट 4 ईयर्स में किया है। तो इस पे अभी हमारे पास जो कुल जो मैं कह सकता हूँ कि 4 सालों में, तो आप समझ सकते हैं कि 12,000 किलोमीटर की हमारी टोटल जो रोड है, 14,000 किलोमीटर की, उसमें लगभग 5,200 किलोमीटर का हम लोग इधर रिपेयर उसका जो IRQP कर चुके हैं या फिर हम लोग उस पर मैं कह सकता हूँ वाइडनिंग कर चुके हैं, तो वो हम लोगों ने लिया है। और इसी प्रकार हम लोगों ने लगभग 39 जो मेजर पुलिये हैं, पुलिये हम लोग बहुत सारे बनाते हैं लेकिन जो बहुत बड़े पुलिये हैं उसका मैंने फिगर दिया है 39। तो ये 39 पुलिये हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, लगभग 5,500 के आसपास किलोमीटर के आसपास, लगभग 50% कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने उसको टेकअप कर लिया है। इसके अलावा हमारी लगभग कितनी स्कीम चल रही है, 283 कितना है, 283 स्कीम हमारी चल रही है और उस पर कितना लेंथ इन्वॉल्व है, 4,600 किलोमीटर का लेंथ इन्वॉल्व है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा 14,000 किलोमीटर और जो 5,000 5,500 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और जो 4,600 किलोमीटर और है, तो लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। तो ये इसमें मोस्टली वाइडनिंग है या फिर स्ट्रेंथनिंग है या फिर उसको सरफेस को ठीक करने का, जिसको हम लोग IRQP बोलते हैं, वो है। तो लगभग सारे मतलब कह सकते हो कि 14,000 किलोमीटर में लगभग 10,000 किलोमीटर की रोड जो है जो टेकअप हो चुकी है या हमारे चल रही है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग आप 70-80% रोड को टारगेट कर चुके हैं। तो आप देखेंगे भी जो पथ निर्माण की रोड है
उसमें कहीं आपको कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं मिलता है। तो ये हम लोगों ने आपको एक फिगर दिया इसमें। और स्कीम जो सैंक्शन है, मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट 4 ईयर्स में हम लोगों ने 525 स्कीम सैंक्शन की हैं, जिसमें लगभग 6,600 किलोमीटर का वो इन्वॉल्व है, लेंथ इन्वॉल्व है। तो ये भी एक बहुत बड़ा है कि लगभग 6,500 किलोमीटर से ऊपर की लेंथ की हम लोगों ने 525 योजनाओं को सैंक्शन किया है। नेक्स्ट पेज देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे 4 वर्षों में हम लोगों ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं कंप्लीट की हैं। तो मैं उसकी योजनाओं का बहुत डिटेल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी प्रिंटेड है आपके पास, लेकिन जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, जैसे धनबाद में गोविंदपुर चौक से महुदा मोड़ वाला रोड था, लगभग 416 करोड़ का रोड था। इसके अलावा हजारीबाग कटकम सांडी रोड है, 232 करोड़ का रोड है। रांची में पतरातू मैकलुस्कीगंज हिंदगीर 217 करोड़ का रोड है। पिठौरिया ठाकुरगांव 184 करोड़ का रोड है। तो इस प्रकार के जो बड़े रोड हैं उसका डिटेलिंग हम लोगों ने इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पुल भी है हम लोगों ने जो कंप्लीट किए हैं। अभी दुमका में हम लोगों ने जो पुल का उद्घाटन किया, झारखंड का सबसे बड़ा पुल था वो, उसका भी उद्घाटन हुआ है। और जो स्कीमें हैं वो है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग का प्लानिंग है कि हम लोग उस प्लानिंग के तहत चाहते हैं कि बहुत सारा फंड भारत सरकार से मोबिलाइज किया जाए, क्योंकि NHAI के माध्यम से भी हम लोग स्कीम को कंप्लीट करा रहे हैं या ले रहे हैं, तो वो भी हमारे राज्य में ही होता है। और बहुत सारी स्कीम है जो नेशनल हाईवे के माध्यम से किया जाए, और जो हमारे गैप्स हैं उसको हम लोग कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो वो हमारे गैप्स जो हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी देनी है, अगर नेशनल हाईवे के माध्यम से कनेक्टिविटी हम लोग दे सकते हैं या NHAI के माध्यम से कनेक्टिविटी हम लोग दे सकते हैं, तो हम लोग प्रेफर वही करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि लगभग NHAI के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयास से ही, अभी मैं डिटेल भी आऊँगा उसमें, लेकिन मैं एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि NHAI के माध्यम से लगभग 40,000 करोड़ के आसपास में 40,000 करोड़ के आसपास की योजनाएं नेशनल हाईवे के माध्यम, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से इन 4 सालों में इधर चल रही हैं या हम लोगों ने कंप्लीट कराई है। जिसमें अभी आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो भारतमाला के तहत कनेक्टिविटी जो प्रोवाइड करने की है, जिसमें हम लोग जो दूसरे राज्यों को कनेक्टिविटी दे रहे हैं। रांची से बोकारो है जिसको डिस्टेंस भी हम लोग कम कर रहे हैं, लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस भी कम होगी, और वो 2,500 करोड़ की स्कीम है। इसी प्रकार जो हम लोग यूपी बॉर्डर जाते हैं, बिहार बॉर्डर जाते हैं, या फिर उड़ीसा पे नई कनेक्टिविटी देना है जो राउरकेला का 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कम करेगी। तो वो सारी योजनाएं जो है लगभग 4 इयर्स के आसपास सैंक्शन हुई है। तो ये राज्य सरकार के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं कह सकता हूँ कि अल्टीमेटली जहाँ के रोड बनती है और ग्रीन फील्ड अगर रोड बनती है तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, कमर्शियल जो उसमें डेवलपमेंट होता है, और मैं कह सकता हूँ कि टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंडस्ट्रीज जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस पर बहुत लाभ होता है। तो ये सब चीज़ है। नेशनल हाईवे के माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा कि जो बजट हम लोग को भारत सरकार देती थी, लगभग 250-300 करोड़ रुपए देती थी, उसको लगभग हम लोगों ने लास्ट 4 इयर्स में उसको बढ़ा के लगभग 3,500 करोड़ के आसपास, 3,000 करोड़ के आसपास किया है। तो 10 से 12-15 गुना हम लोगों ने भारत सरकार से पैसा लेना स्टार्ट किया है। तो ये सब राज्य सरकार के एफर्ट्स से मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मतलब एक उनका जो प्रोएक्टिव अप्रोच है उसके माध्यम से हम लोगों ने मतलब ये सब अचीव किया है। तो इसका डिटेल भी इसमें है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट स्कीम आपने देखी, तो इसके अलावा हम लोग शहरों के विकास में भी बहुत काम कर रहे हैं। पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि पथ निर्माण का मतलब था कि पथ निर्माण शहरों पे बहुत इंटरवेंशन नहीं करता था। मात्र मतलब पथ निर्माण विभाग जो बाकी जो एरियाज हैं, जो आउटसाइड द टाउन एरियाज हैं, उस पर बहुत ध्यान देते थे। लेकिन चूंकि हम लोग शहर भी हमारे ही पार्ट हैं, और कई बार होता है म्यूनिसिपैलिटी उस पर उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, रिसोर्सेज की समस्या होती है, और अल्टीमेटली सरकार की एक मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है पब्लिक के मन पे। तो हम लोग शहरों पे भी काफ़ी स्कीम लिए हैं। रांची में ही अगर मैं देखूं तो रांची में भी हम लोगों ने उसको मॉडल एक कैपिटल टाउन है, मतलब जो रांची जो झारखंड राज्य का, और उसको कैसे एक मॉडल टाउन के रूप में डेवलप किया जाए। तो इसके लिए एक मॉडर्न वे में, जो मैं कह सकता हूँ कि इंटरनेशनल वे होता है, उसके अनुसार हम लोगों ने उसमें
रिंग रोड के कॉन्सेप्ट, इनर रिंग रोड का हम लोग कॉन्सेप्ट निकाले, राज्य सरकार निकाली, जिसमें इनर रिंग रोड में 10 पार्ट में हम लोगों ने मतलब डीपीआर बनाना स्टार्ट किया है, जिसमें 3 पार्ट हम लोग सैंक्शन भी कर चुके हैं। इसी प्रकार हम लोगों ने एक आउटर रिंग रोड का कॉन्सेप्ट निकाला, जिसको भारत सरकार ने कहा कि नहीं, ये हमको दे दिया जाए, हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो भारत सरकार ने वो हाथों हाथ लिया है। लगभग मैं कह सकता हूँ कि 194 किलोमीटर का जो हम लोग का आउटर रिंग रोड है वो है, इसकी डीपीआर बन रही है। भारत सरकार से हम लोग बड़े मतलब इसमें कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, और अगर भारत सरकार इस पर नहीं मतलब आगे बढ़ेगी तो राज्य सरकार मतलब इस पर कार्रवाई करेगी, इसको बनाने की दिशा में पहल करेगी। इनर रिंग रोड भी बनने से इसके बाद रेडियल रोड से हम लोग जो आर्टरीज जिसको कहते हैं हम लोग, तो सारी आर्टरीज जो हम लोग बताना चाहेंगे कि इसमें लगभग हम लोग का, चाहे आप देखेंगे कि अरगोड़ा चौक से रिंग रोड जाता हो, अनगढ़ा से रिंग रोड कनेक्ट करता हो, करम टोली वाला हो, ये सब सैंक्शन हो चुके हैं।